थाने में भीड़ है। सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं। करिश्मा टेबल पर बैठे फाइल देख रही है। हसीना तेजी से अंदर आती है। गंभीर होते हुए हसीना कहती है, करिश्मा, हमें तुरंत एसीपी सर के पास बुलाया गया है। कोई बड़ा केस हाथ लगा है। करिश्मा कहती है, इतनी सुबह सुबह? चल देखते हैं क्या तूफान आने वाला है। दोनों एसीपी के रूम में जाती हैं। एसीपी कठोर लहजे में कहते हैं, कल रात कमिश्नर के बेटे का किडनैप हुआ है। कोई फिरौती नहीं मांगी गई है। हमें शक है अंदरूनी लीकेज है। ये केस सिर्फ आप दोनों संभालेंगी। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। माहौल में तनाव है। अजीब बात है, कभी कभी ड्यूटी और दिल दोनों का इम्तिहान एक साथ होता है। फिर से एक बार करिश्मा और हसीना को अब ऐसा ही एक इम्तिहान देना था। की शुरुआत होती है। एक टूटी हुई कार, सड़क किनारे छोड़ा हुआ मोबाइल और खूब बारिश हो रही है। करिश्मा कहती है, कोई प्रोफेशनल है। हर सबूत मिटाया गया है। हसीना फ़ोन देखते हुए कहती है, लेकिन ये कॉल रिकॉर्ड देख, आखिरी कॉल किसी ए के नाम से आया है। करिश्मा रुक जाती है। चेहरे का रंग बदल जाता है। हसीना पूछती है, क्या हुआ? तू उसे जानती है? करिश्मा धीरे से कहती है, हाँ, वो पुराना मेरा इन्फॉर्मर था। 2 साल पहले ड्रग्स केस में गायब हो गया था। अब यहाँ पर सस्पेंस बढ़ता है। थाने का रिकॉर्ड रूम है। करिश्मा फाइलें पलट रही है। हसीना उसके साथ है। हसीना करिश्मा से पूछती है, तो क्या एके ने किसी से बदला लिया है? करिश्मा कहती है, संभव है, या फिर उसे किसी ने इस्तेमाल किया है। हसीना को फाइल में कुछ मिलता है। हसीना, देख ये पुरानी फ़ोटो। यही आदमी किडनैपर की गाड़ी चला रहा था। करिश्मा कहती है, मतलब केस की जड़ यहीं से शुरू होती है, हमारे ही विभाग से। दोनों के चेहरे पर हैरानी है, गुस्सा है। आगे रात का वक्त है। हसीना एक सूचना पर अकेले निकल जाती है। हसीना फ़ोन पर कहती है, करिश्मा, तू स्टेशन की तरफ जा, मैं इस लोकेशन को चेक करती हूँ। करिश्मा चिंतित है। हसीना, अकेली मत जा, यह केस अब खतरनाक हो चुका है। हसीना कहती है, तू भरोसा रख, मैं संभाल लूँगी। हसीना एक पुराने वेयर हाउस में पहुंचती है। वहां अंधेरा है। आवाज़ आती है जो कि पुरुष की आवाज़ है, बहुत तेज हो तुम दोनों, लेकिन कुछ बातें जानना जान से महंगा पड़ेगा। गोलियां चलती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर करिश्मा दौड़ती हुई आती है। हसीना घायल पड़ी है। किडनैपर भागने की कोशिश करता है। करिश्मा चिल्लाते हुए, रुक जा वरना गोली मार दूंगी। किडनैपर पलटकर गोली चलाता है। करिश्मा जवाबी फायर करती है। अपराधी गिर जाता है। करिश्मा हसीना को बाहों में उठाती है। उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही हैं। करिश्मा टूटती हुई आवाज़ में कहती है, पागल है तू, अकेले चली आई। हसीना कमज़ोर आवाज़ में कहती है, मुझे लगा अगर केस सुलझा लूँगी तो तू मुझसे नाराज़ नहीं रहेगी। करिश्मा आंसू भरे मुस्कान के साथ कहती है, तेरे बिना मैं खुद अधूरी हूँ। नाराज़गी का सवाल ही नहीं उठता। फिर करिश्मा हसीना को लेकर अस्पताल आती है। हसीना बेहोश है। करिश्मा उसके पास बैठी है, हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू है। इस बार गोली किसी बदमाश ने नहीं, किस्मत ने चलाई थी और करिश्मा का इम्तिहान था। डर के बावजूद उस इंसान को खोने ना देना जो उसके दिल में बसा था। हसीना की उंगलियां हिलती है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। करिश्मा धीरे से कहती है, पता है, तू चली गई होती तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़ देती। हसीना कहती है, फिर तो ऊपर वाला जानता है, वो मुझे तेरे पास भेजकर ही बचा रहा था। धीरे धीरे हसीना के स्वास्थ्य में सुधार होता है। चांदनी रात है। दोनों थाने के छत पर बैठी हैं। हवा में सन्नाटा और सुकून है। हसीना कहती है, तूने आज फिर मेरी जान बचाई। करिश्मा कहती है, हर बार नहीं बचा पाऊंगी शायद, पर हर बार कोशिश ज़रूर करूंगी। हसीना कहती है, तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है करिश्मा।
करिश्मा कहती है, और तू मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखकर मुस्कुरा देती हैं। कभी ड्यूटी तो कभी दिल। हर मोड़ पर जिंदगी ने उन्हें परखा है, लेकिन करिश्मा और हसीना ने हर इम्तिहान को साथ मिलकर पार किया है, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक अटूट बंधन था। ये कहानी थी आज के एपिसोड की। ये तीसरा एपिसोड भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसके आगे के एपिसोड को इसी तरह से लेके आते रहें। अपनी बातें यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।